सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज से हम रामायण की दिव्य कथाओं की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले सुनेंगे बालकांड की प्रथम कथा, जिसमें मंगलाचरण और गुरु वंदना वर्णित है। तो हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने किस तरह से मंगलाचरण और गुरु की वंदना की है। श्री गणेशाय नमः। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान के स्मरण से की जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस की रचना आरंभ करने से पहले भगवान, गुरु और संतों की वंदना की। तुलसीदास जी सबसे पहले श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से यह महान ग्रंथ बिना किसी बाधा के पूर्ण हो सके। वे माँ सरस्वती से भी विनती करते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान, भक्ति और मधुर वाणी का प्रकाश करे, ताकि वे भगवान श्री राम के पावन चरित्र का सुंदर वर्णन कर सके। इसके बाद तुलसीदास जी भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। वे जानते थे कि भगवान शिव स्वयं श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए वे प्रार्थना करते हैं कि शिव पार्वती की कृपा से उनके मन में श्री राम के प्रति अटूट प्रेम बना रहे। गुरु वंदना। तुलसीदास जी अपने गुरु को भगवान से भी बढ़कर मानते हैं। वे कहते हैं कि गुरु ही वह दिव्य शक्ति है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। वे अपने गुरु के चरणों की धूल को अत्यंत पवित्र बताते हैं, जैसे कोई चमत्कारिक औषधि रोगों को दूर कर देती है। उसी प्रकार गुरु चरणों की रज मनुष्य के अज्ञान, मोह और पापों को नष्ट कर देती है। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु के चरण कमलों की वंदना करने से मन निर्मल होता है, बुद्धि शुद्ध होती है और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। वे अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि संसार रूपी अंधेरी रात में गुरु सूर्य के समान हैं, जो सत्य का मार्ग दिखाते हैं। संत वंदना। इसके बाद तुलसीदास जी संतों की महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि संतों का हृदय मक्खन से भी अधिक कोमल होता है। वे दूसरों के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाते हैं और दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। संत समाज में प्रेम, दया, क्षमा और भक्ति का संदेश फैलाते हैं। उनके संग से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का संग संसार के सभी सुखों से बढ़कर है, क्योंकि संतों की संगति से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री राम की वंदना। अब तुलसीदास जी अपने आराध्य भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं। वे श्री राम को करुणा, धर्म और मर्यादा का सागर बताते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम का नाम इतना पवित्र है कि उनका एक बार स्मरण करने से भी मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री राम केवल अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने भक्तों के कल्याण के लिए मानव रूप में अवतार लिया। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु श्री राम, मुझे अपनी कथा का वर्णन करने की शक्ति दीजिए। मेरी बुद्धि सीमित है, पर आपकी कृपा असीम है। आपकी कृपा से ही मैं आपके दिव्य चरित्र का गान कर सकता हूँ। नाम महिमा। मंगलाचरण में तुलसीदास जी श्री राम नाम की महिमा का भी वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि भगवान के नाम में स्वयं
भगवान का निवास है। कलयुग में जहाँ तप, यज्ञ और कठिन साधनाएं करना कठिन है, वहाँ केवल राम नाम का जप ही मनुष्य को भव सागर से पार करने में समर्थ है। वे कहते हैं कि राम नाम अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर जीवन में प्रकाश भर देता है। कथा का संदेश। मंगलाचरण और गुरु वंदना का मुख्य संदेश यह है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान, गुरु और संतों के स्मरण से करनी चाहिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, संतों के बिना भक्ति नहीं मिलती और भगवान की कृपा के बिना जीवन का कल्याण नहीं होता। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की शुरुआत सबसे पहले गुरु वंदना, संत वंदना और भगवान श्री राम के स्मरण से की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी यह दिव्य कथा अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रामायण की दिव्य कथाओं के श्रृंखला में जुड़े रहें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।